बाबा को बुला लेते हैं। सब बाबा को बुला लो जैसे रोज करते हैं। जस्ट 1 मिनट। अब शुरू करते हैं कि बाबा ने क्या क्या कमाल की है। गीत सुन रहे थे ना, बाबा आपने कमाल कर दी। आपको क्या लगता है बाबा ने कौन सी कमाल की है? कोई कमाल नहीं हुई बाबा की? कमाल ही कमाल है दीदी, बहुत से कमाल है। शेयर करो। दीदी बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, हम क्या थे और कब क्या बन गए हैं। गीत क्या कह रहा था? हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया ना। सबसे बड़ी बात, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थिति में सेटिस्फाइड रहना आ गया, है ना। संतुष्टता है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो आज का टाइटल क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग और उत्साह। ठीक है, तो आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? बाबा हमेशा जो फर्स्ट लाइन है, it sets the theme for the entire thing, entire मुरली। क्या है? त्रिसंबंध से देख रहे हैं। त्रिसंबंध क्या है? त्रिसंबंध सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सदगुरु के प्यारे हो। कदम कदम पर फॉलो करने वाले, एक तो मालिक हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, और कदम कदम पर फॉलो करने वाले। किसको फॉलो करते हैं हम? ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को, हम दोनों को, बाप दादा को फॉलो। दोनों को बाप दादा। ब्रह्मा बाबा को कदम कदम पे कैसे फॉलोवर नहीं है, फॉलो करने वाले। फॉलोवर कैसे होता है? फॉलोवर मतलब बिल्कुल वैसा। तो हम भी बाप समान हैं, पर संपूर्ण बाप समान अभी बन रहे, संपूर्णता को अभी नहीं प्राप्त किया, राइट। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना अर्थात, और शिव बाबा को फॉलो करना, इसका मीनिंग क्या है? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सेवा में समर्पित कर दिया और अपना तन इतना भाग्यशाली बनाया कि शिव बाबा उसमें आकर अपना ज्ञान दे पाए। तो हमें शिव बाबा का ज्ञान फॉलो करना। ये भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बट साथ में मैं ऐड करूंगी, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में हमें सैंपल बन के दिखाया ना। तो साकार रूप में हमारे को एक ऐसा सैंपल मिला कि बाबा ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करें, है ना। और शिव बाबा क्या है? निराकार। और वो क्या बने? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने। तो ब्रह्मा बाप समान हमारे को जीवन में रहते हुए फरिश्ता बनना है, और शिव बाप समान निराकार बिंदु बनना है। दोनों, फरिश्ता स्वरूप और बिंदु स्वरूप। फरिश्ता बनेंगे तभी बिंदु बनेंगे। ब्रह्मा बाबा के जो लास्ट के डेज थे, बिल्कुल अंत समय के जो डेज थे, उन दिनों में ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साइलेंस में चले गए, और कई जो उस टाइम पे दादियां थी, वो कहते हैं ऐसे लगता था कि उनके पांव जैसे धरती पर नहीं। मतलब जैसे धरती से एक्चुअली ऊपर है पांव। वो कहते थे जो घड़ी के टिक टिक है इसको भी बंद कर दो, इतनी डीप साइलेंस में।
एक बारी वो एक कुएं के पास जाके, उसकी सीढ़ियां होती हैं, उस पे जाके बैठ गए ताकि कोई उनको आवाज ही ना आए। वो तो सारा टाइम याद में मगन, और उस याद से उन्होंने उनके अंदर जो चुटपुट अपवित्रता थी उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे फॉलो करना। फिर शिव जयंती की बात करें। शिव जयंती मनाना, बाबा ने बोला मुझे मुबारक दे रहे हो कि मेरे से मुबारक ले रहे हो? तो हमारी जयंती और बाबा की जयंती एक साथ कैसे? हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने, तो हमारा दोनों का जन्म इकट्ठा ही हुआ दीदी, क्योंकि हम दोनों ही मिल रहे हैं। हमारे मिलन हुआ जब शिव बाबा आएंगे तभी तो हम जन्मेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरी जयंती बच्चों की और बाप की जयंती। कई मूल्यों में बाबा बोलते हैं ऐसा कहीं देखा है तुमने? यहाँ की हर एक चीज कैसी है? कमाल की। हर एक चीज कैसी है? अद्भुत है। हर एक चीज कैसी है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। राइट? कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो दुनिया के साथ लगती नहीं, बिल्कुल न्यारी है ना। तो फिर बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। क्यों? त्रिमूर्ति कैसे सिद्ध करता? त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? शेयर करो। त्रिमूर्ति माना तीनों देवताओं का रचता शिव बाबा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रचता है, तीनों का रचता। और वो तीनों हम भी है ब्राह्मण ना, हम ब्राह्मण भी तीनों हैं। हम ही ब्रह्मा बनते हैं, हम ही विष्णु बनते हैं, हम ही शंकर बनते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा का अर्थ क्या है? रचयिता, रचना करने वाला, रचना करने ना। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे साथ हैं, तो रचना करता है ना। ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना की तो हम ब्राह्मण क्रिएट हुए। तो क्या क्या सिद्ध करता है? क्योंकि वो रचना करता है ब्रह्मा की, फिर ब्रह्मा द्वारा हम रचे जाते हैं, तो ये सिद्ध करता है कि हम साथ हैं, अकेले नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा रचा तो हम क्रिएट हो गए, इसलिए हम इकट्ठे, हमारी जयंती भी इकट्ठे और बाबा के साथ हम इकट्ठे। और बाबा क्या कहता है? अकेला बाप क्या करेगा? बाबा क्या करता है? हमारे साथ, हमारे द्वारा करवाता है ना। बाबा कहते हैं मैं खुद नहीं करता, हमारे द्वारा क्यों करवाता है? because he wants बाबा us को to अपना get शरीर तो transformed. नहीं है। बाबा को चाहिए, बाबा चाहते हैं कि हम भी उसके साथ हैं, क्योंकि तुम भी मेरे समान ही हो। बाप की जयंती तो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है। ओके, और बताओ। हाँ जी सविता, दोनों बाबा सबका का अलग अलग क्या कह रहे थे? बाबा का शरीर नहीं है दीदी। बाबा को शरीर तो नहीं है ना। शरीर नहीं है जी। और सविता आप क्या कह रहे थे? I was saying बाबा चाहते हैं कि हम खुद भी चेंज हो और हम औरों को भी फिर अपने जैसा बनाएं। क्योंकि जब हम किसी चीज पर एफर्ट लगाते हैं तो हमारे संस्कार बदलते हैं, है ना। तो फिर बाबा ने बोला, बाबा तो मुबारक देते हैं, रिटर्न में बाबा देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाइयां दे रहे हैं। बाबा एक रिटर्न से एक बात हमको याद रखनी है। हम कोई भी बात करते हैं, बाबा उसका रिटर्न हमेशा देता है। रिटर्न के बिना कुछ नहीं। और हमारे को जो रिटर्न में देता है वो हमेशा पद्मा पदम होता है। वो तो सागर है,
अथाह है, सूर्य के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, सागर से कंपेयर करते हैं, अनलिमिटेड है। तो वो जो देगा वो चुटपुट नहीं देगा, वो अथाह देगा। अच्छा, फिर बाबा ने अलौकिक डिक्शनरी की बात करी, है ना, एक स्थूल डिक्शनरी, एक अलौकिक डिक्शनरी। जैसे अब बात की ना, हमारा सब कुछ क्या है, न्यारा, बिल्कुल अलग, दुनिया की बातों से ही अलग है। अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ क्या है, बनना, बनना। बनना, क्या बन रहे हैं हम, मनुष्य से देवता। मनुष्य से देवता। ये हमारा हो गया मोटा लक्ष्य, फाइनल लक्ष्य। क्या हमने अपने छोटे लक्ष्यों को बनाया है, वीकली लक्ष्य, डेली लक्ष्य, हमको वो बनाने। और जब सुबह जाते हैं ना बाबा के पास, हमारे को बाबा के पास जाके अपने दिन का लक्ष्य बता देना, वीक का लक्ष्य बता देना और उसके ऊपर काम करते रहना, तब हम बनेंगे। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, तुम आज बोला ना बाबा ने, फाइल बड़ी लंबी चौड़ी है, तो इतनी बड़ी फाइल प्रतिज्ञाओं की है, भूल जाते हो प्रतिज्ञा करके। तो जो आपने लक्ष्य बनाया, प्रतिज्ञा की कि मैंने इसके ऊपर वर्क करना है, उसको अचीव कितना कर पाए आज के दिन, फिर हमने पूरे हफ्ते के बाद क्या अचीव किया, वो भी बाबा को सुनाना है रात को। तो आज अभी हम सब, अगर डायरी पेन है, लक्ष्य लिख लो, डायरी पेन नहीं है फोन पे लिख लो, नहीं तो यहाँ पे बुद्धि के की डायरी में लिखो और बाद में लिख लेना अगर सामने डायरी नहीं है, कि मेरा आज का लक्ष्य क्या है, मैंने आज बाबा से कौन सा लक्ष्य करना है। सबका अपना अपना। बाबा से जब बाबा आए तब भी आपने कोई बताई होगी बात कि मेरे अंदर ये कमी है, ये मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ, जो भी है उसको पक्का करो। और अब बाबा को बुलाओ और बाबा को अपना लक्ष्य सुनाओ। और बाबा से आज हम सब दृढ़ प्रॉमिस करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी विल पावर जो हम सब में है, उसको इमर्ज करके बाबा को बोलेंगे कि बाबा अब ये वाली फाइल जो है, फाइनल कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। और इसको रिविजन का जल देता रहूंगा। बाबा से वरदान ले ले सफलता का। और आज हर घंटे इसको रिविजन का जल देने का दृढ़ संकल्प करें। ओम शांति। ठीक है ना, अब सब याद रखेंगे हम और इसको पूरा हफ्ता चलाना। ये मेरे को तो इसको करना ही है, ठीक है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, मनाना मतलब बनना। अब हमने बनने का तो जो प्रॉमिस किया बाबा से, वो हमारा रेडी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब उमंग उत्साह होता है तो क्या होता है, कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो सांस कैसे चलता है, बहुत तेज, है ना। और कई बार जब बहुत कम, है ना, कई बार आगे बहुत बढ़ते हैं तेज, तो कैसे होता है, आय हाय कम। ऐसे कैसे हो गया, सैड हो गए। तो कभी धीरे कभी तेज। बाबा ने क्या बोला, नॉर्मल होना चाहिए, श्वास की गति नॉर्मल होनी चाहिए, कभी स्लो कभी फास्ट नहीं होती है। तो गति नॉर्मल है,
तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप जब भी देखो मेरी सांस लेने की स्पीड कम ज्यादा हो रही है ना, उस समय चेकिंग करो कि क्या हो गया, मेरी मेरी स्पीड सांस की उल्टी सीधी क्यों हो गई है। सांस की गति तेज कब होती है, या हम डर में आ जाएं, या गुस्से में आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, और बहुत स्लो हो जाना, उदास हो जाएं, तो अपनी चेकिंग करेंगे। आज घंटे के बाद जो आपने अपना प्रण लिया, बाबा वो उसको याद करेंगे, बाबा से किरणें मुझ में आ रही हैं, और जो भी आपने लिया कि मेरे को ये बनना है, एक तो कमजोरी छोड़ी और आपने गुण लिया, उस गुण की किरणें मेरे शरीर के भी एक एक सेल पर पहुंच रही हैं, और मैं उसका स्वरूप बन रही हूँ। और ये करने के बाद अपने सांस की गति को चेक करना, स्लो डाउन हुई, ठीक मतलब एक्यूरेट हो गई। एक्यूरेट हो गई मतलब आपने किया, और एक्यूरेट नहीं हुई तो इसका मतलब आपने सिर्फ विजुअलाइज किया और उसको अनुभव नहीं किया, है ना। जैसे कल भी हमने बात की थी ना कि हम अपने ब्रेथ को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और मन का प्रभाव मेरे ब्रेथ पर पड़ता है। अब आपने योग किया और आपने 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल किया, पर मेरे जो ब्रीदिंग है वो उल्टी सीधी चल रही है, तो वो मेरे लिए एक मेजरमेंट का एक जैसे थर्मोमीटर है, टेस्ट है। जैसे लिटमस टेस्ट करते हैं ना, वो ब्लू हो जाए या ग्रीन हो जाए तो एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो हमारे को भी पता चल जाता है कि मेरे थॉट्स एसिडिक थे कि अल्कलाइन थे। ठीक है। और फिर बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, हमारा क्या है, ब्राह्मण क्लब। क्लब में क्या करते हैं, खाना पीना पर चर्चा, खाना पीना मौज मस्ती करते हैं, मस्ती करना, एंटरटेनमेंट होने करना, अपनी हॉबी को और हॉर्न करते हैं ना। कोई टेनिस खेलता है, कोई कार्ड्स खेलता है, कोई पार्टी करता है ना। तो बाबा ने बोला ये तुम्हारा ब्राह्मण क्लब है। तो ब्राह्मण क्लब में हम क्या क्या करते हैं, ये भी तो क्लब है जहां हम अभी बैठे हैं, तो यहाँ क्या क्या करते हैं, ये तो सभी बता सकते हैं। बाबा के ऊपर चर्चा करते बाबा हैं, मनन चिंतन करते हैं दीदी, करते हैं, बाबा की श्रीमत पे बातें करते हैं, बाबा क्या कहते हैं और हमें क्या करना है। बाबा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त, दीदी एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। जो सारी बातें आप बहनों ने बताई, वो विनय बहन ने जैसे क्या कहा, इन सारी बातों को हम एंजॉय करते हैं, है ना। बाबा की श्रीमत की बात है, बाबा की ज्ञान की बात है, धारणा की बात है, उसको हम सब बैठ के क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना। हमारे को उन सारी बातों से क्या मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। कोई क्लब में भी जाता है तो क्यों जाता है, बोर हो गए, चलो क्लब चले। और क्या बातें बताई, क्या करते हैं, सागर के कंठे पर जाते हैं, पिकनिक मनाते पिकनिक मनाते हैं। तो हैं। बीच पर फॉरेनर्स, बीच पर क्या होता है? फॉरेनर्स देखो बीच पर जाकर हम क्या करते हैं, सागर की लहरें आती है ना, वहां पे जाकर खड़े हो जाते हैं, वो मेरे पैरों को टच करती हैं, वापस जाती हैं, उसको देखते देखते हम एंजॉय करते हैं कि कैसे लहरें आ रही हैं जा रही हैं। बहुत फैसिनेटिंग होता है ना। ऐसे ही बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, फिर जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही हैं, पर एक बार ये ऐसे एक टाइम ऐसा होता है कि वो आती ही जा रही हैं और मैं उसमें समा गई, है ना। एक है हम वेव्स के ऊपर ना तैरते हैं समुद्र पर, है ना। फिर हम क्या करते हैं, डाइविंग करते हैं, डीप सी में जाते हैं, डीप सी वॉक करते हैं। नीचे जाकर क्या दिखता है, वो सब दिखता है जो ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। क्या होता है सागर के तले में, रत्न मिलते हैं, रतन होते हैं, और कैसा नजारा होता है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, शाइनिंग, एवरीथिंग अलग शाइनिंग, अलग तरह के, और बहुत साफ सुथरा होता है, बहुत क्लीन। क्लीन होता है, और
सारी जो जो है ना सी का फ्लोरा फौना वो भी दिखाई देता है वहां पे, एक अलग दुनिया है। अलग। और जो पानी के सारे एनिमल्स हैं वो कैसे हैप्पीनेस में घूम रहे होते हैं वहां पर। Yes, free, free and enjoying. एंजॉयिंग, एंटरटेनमेंट फील होती है ना। एक बारी मुझे मौका मिला और डीप सी वॉक के लिए, वो आपको भारी चीजें पहना के नीचे खड़ा कर देते हैं, तो आपके हाथ में थोड़ा कुछ खाने को दे देते हैं, तो सारी मछलियां आकर उसको आपसे हाथ से खाती हैं। वो सीन ही इतना सुंदर होता है ना, कि उसको देखते बनता है जैसे कहते हैं। तो उसी तरह हम जब बाबा के याद में खो जाते हैं तो वो हमारे जो अनुभव हैं वो अनुभव करते ही बनता है। जैसे क्या कहते हैं, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, दिखलाया नहीं जाता, है ना। तो ये तो हम फिजिकल आंखों से देख रहे होते हैं, वो जो हमारा अनुभव है वो हम शब्दों में नहीं जाहिर कर पाते, राइट। तो ये है ब्राह्मण क्लब और ब्राह्मणों की विशेषता, पिकनिक मनाने की विशेषता। हमारी कौन सी पिकनिक है, ठीक है। और व्रत, हमारा व्रत क्या, व्रत में क्या करते हैं? हर साल व्रत रखते हैं, नॉर्मल जो होता है। एवरी ईयर, जैसे शिवरात्रि है या कोई और भी त्योहार है तो व्रत रखते हैं। पर यहाँ पे व्रत जो है बाबा ने बोला है वो हम एक बार रखते हैं, वो हमेशा के लिए रख लेते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं दीदी। प्रतिज्ञा करते हैं। और व्रत में क्या चीज करते हैं? खान पान की शुद्धता होती है, पवित्रता की शुद्धता, है ना। नहाते हैं, नहाए बिना कुछ नहीं करेंगे, है ना। किसी को दुख नहीं देंगे, कहते हैं ना, ये वाली बातें होती हैं व्रत में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो ये लाइफ स्टाइल है, खान पान की शुद्धता हमारी निरंतर है। उसमें बाबा कह रहे हैं ढीला नहीं होना, चाहे पवित्रता की है। तो खान पान, फिजिकल वाला खाना पीना और यहाँ वाला खाना पीना क्या है मेरा, उसके ऊपर भी हमने अटेंशन देना है, राइट। तो बाबा ये बोल रहे हैं ना कि भक्त व्रत में कितने पक्के हैं, और आप अपने को चेक करो, हम अपने व्रत में कितने पक्के। तो कौन सा व्रत है हमारा? एक तो खाने पीने का, जिसमें हम कहते हैं ढीला नहीं होना, और संकल्पों का जो व्रत है उसमें कहाँ नहीं जाना, कौन से वाले संकल्प नहीं करने जिनको हम व्यर्थ बोलते हैं। व्यर्थ। क्या है व्यर्थ? कुछ भी, किसी से भी कंपटीशन हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीजें व्यर्थ ही है। दीदी इसे ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा कलर होना चाहिए, ये या मैंने कुछ कहा और उसके बाद फिर ये सोचना कि ओहो ये तो मैंने गलत कह दिया, बहुत जल्दी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो ये भी गलत कह दिया, उसको अटेंशन देना है, चेंज करना है, पर उसका चिंतन करके अपने आप को मायूस भी नहीं करना है। उमंग उत्साह को तो बनाए रखना कि हो गया, ड्रामा में था, फुल स्टॉप। अब मेरे को नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आई हैव लर्नड माय लेसन एंड फुल स्टॉप। एग्जैक्टली ओम शांति दी, एग्जैक्टली यही चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैं कहीं पर गई और वहां पर कुछ बातचीत हुई, जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद फिर ये मैं बाबा की ज्ञान की लाइट के बाद बात कर रही हूँ। उससे पहले मैं इतना नहीं सोचती थी कभी भी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ओहो ये तो मैं पने में आ गई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। तो नेक्स्ट टाइम बात मैंने सही कही है, बात गलत नहीं कही है, लेकिन उसके अंदर ये जो मैंपन आया है, मुझे इस पर काम करना है। और आज पूरी मुरली इसी के ऊपर है। और आज जो मैंने आपसे वो उसमें संकल्प लिया है, मैंने उसमें भी इसी संकल्प को लिया है कि मैंने अपने इस मैंपन पर काम करना है। शिव बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नीलम बहन आप क्या कहने लगे थे? अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं व्यर्थ में सोचना, पर चिंतन नहीं करना। अब इन सारी चीजों को डिसॉल्व करने का मेथड क्या है? योग। योग और ज्ञान का चिंतन।
Yes. तो योग में क्या होता है, यही बातें फिर आ जाएंगी। हाँ, तो जितना हम अपने आप को ज्ञान के चिंतन से बिजी रखते हैं ना, उतना हम व्यर्थ से फ्री हो जाते हैं। अपना समय बांध लो। हम सबको पता है मेरा कौन सा समय मेरे लिए एक्यूरेट है, हम उसको बांध लें। जैसे आपने ये समय बांधा हुआ है, अपने लिए भी बांध लो कि मैं ये करूंगी, फिर मैं मुरली को दोबारा रीड करूंगी, एक पॉइंट को मैं लिखूंगी, अपनी डायरी बना लो, वो सब करो। यही सोच लो कि चलो 10 पॉइंट मेरे को रोज लिखने ही लिखने हैं। जब आप इन चीजों में बिजी हो जाओगे ना, एक तो आप बिजी रहे सपोज 10 मिनट, उसका इम्पैक्ट आपका बहुत देर तक चलेगा। उसके बाद दोबारा आपके कोई ना कोई सिस्टम में आ जाएगी चीज। ऐसे अपने आप को बिजी कर लो। एक डॉक्टर सचिन है मधुबन के, आप सबने शायद उनको क्लासेस भी सुनी हो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दिनचर्या को इतना टाइट उन्होंने बिजी रखा है। इज अ डॉक्टर, मतलब इज जो लॉकेट डॉक्टर है, उनकी एलोपैथिक मेडिसिन में जो भी है उनकी स्टडी है, और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो भी कर रहे हैं और कहते हैं 1 सेकंड मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी और चिंतन में चला जाऊं। टाइम मिला, ज्ञान का चिंतन, क्लास कर ली, क्लास सुन ली और क्लास करा दी, वो यही करते रहे। उनके कभी आप अनुभव सुनना, बहुत अच्छे हैं। मैं कभी आपको सुनाऊंगी और आप ऑनलाइन भी देख सकते हो उनको। तो कैसे फ्री हुए, अपने को बिजी रखें। हम भी अपने को बिजी रखें। हम ये देखें कि हम कब कब उल्टी बातों में बिजी हो जाते हैं, बस। और जब हमारे को लौकिक अपने कार्य करने हैं, हम उनको करें, हैप्पीली करें। क्योंकि जो मेरे लौकिक संबंधी हैं वो मुझे क्यों मिले हैं, देयर इज अ पर्पस। आई हैव अ पर्पस विद ऑल ऑफ देम, और मैं उनकी सेवाधारी हूँ। मैं उनके लिए जो भी करूं, उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करूं, मेरा एक एक क्षण उनको कुछ दे, एक एक क्षण कुछ दे। ठीक है ना? ये नहीं कि ओ अब तो मेरे को इनके पास बैठना पड़ रहा है, ओहो अब फिर लौकिक पने में आ जाएंगे। वो तो है ही। आपको मालूम है बाबा हमारे को एक्स्ट्रा नंबर देते हैं जो प्रवृत्ति में, क्योंकि हम तो लौकिक पने में रहते हैं। और जो आश्रम में रहते हैं, जो सेंटर पे रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, उनके पास तो सभी क्या कर रहे हैं, मुरली का चिंतन कर रहे हैं, ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर ज्यादा है। तो उसको हम यूज करें। आपको आज शादी पर जाना है, आप वहां पे खड़े होके 10 बार सबको आत्मा देखो। आप अपना काम कर रहे हो। कोई आपको कोई बात सुना रहा है, आप देखो, बोलो ये आत्मा है, ये आत्मा से मैं बात कर रही हूँ। आप अपने ज्ञान के चिंतन में आ गए। किसी ने आपको व्यर्थ की बात सुनाई, आपने उसको सुनकर भी अनसुना किया, मीन्स अपने अंदर चर्निंग नहीं की। आप अपने आप को बिजी रख रहे। तो हम बिजी रखने के बाबा ने सारे तरीके बताए। हम लौकिक में होने का अपने आप को एक्सक्यूज ना दें, उसको यूज करें, उस समय को एक्यूरेटली यूज करें, तो हम बहुत, हमारे नंबर बड़े आगे बन जाते हैं। जैसे हमारे बार बार यहाँ पे चर्चा होती है ना कि हमारे फेस्टिवल है, हम उन्हें मनाएंगे। यस, मनाएंगे। कैसे, कौन सी स्थिति में मनाएंगे, क्या सोचकर मनाएंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, हम सोल कॉन्शियस बनेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। और बाबा ने क्या बोला, बच्चे कौन से मजे की बातें करते हैं? मजे की बात बाबा को क्या कहते हैं? कर लेंगे, अभी आएगा समय, हो और जाएगा, कैसे होगा, वो अभी है। क्रोध दिला दिया, मैंने नहीं किया, वो बात ही ऐसी थी। थी और तो फिर मुझे बाबा, ये करना पड़ा। और बाबा को क्या कहते हैं, आप होते तो, आप होते तो आप होते तो आपको आपको क्या पता चलता। चलता। ये बाबा को बहुत सिखाने common में है, बहुत कॉमन है। आपको क्या पता, आप तो शरीरधारी नहीं हो, ऐसे भी बोलते हैं। हम शरीर में रहते हुए हमारे को क्या क्या फेस करना पड़ता है, आप क्या जानो, है ना?
पर बाबा क्या है? बाबा सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एक एक रग अपने बच्चों की पहचानता है। और बताओ, प्रतिज्ञाएं जो बताई बाबा ने। हाँ जी नीलम बहन, आप बताओ। एंड में बाबा ने बोला हमने अपनी मैं को त्यागना था, बल्कि बकरी को उसकी बलि दे देते हैं, क्योंकि वो मैं करती है। जी, वो मैं तो मैं वाली बकरी ना बना। हमने अपनी मैं को त्यागना था। तो अगर हम मैं की बात करें, हम देखें मैंपन क्या है। बॉडी कॉन्शियसनेस है, पर मुझे कब कब मैंपन आ जाता है मुझे पता नहीं चलता। ये एक्चुअली हमें पता नहीं है। हमें इसका ना चिंतन करना चाहिए। कुछ भी करते हुए आपको अगर कहीं पर भी हर्ट की फीलिंग होती है, हर्ट क्या होता है? मैंपन। छोटी छोटी बातें, कोई किसी ने आपको आदत होती है ना, जैसे किसी को आदत है कि कोई बहुत सुंदर है, शरीर सुंदर है, उसको आदत है कि उसको सब बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उसको सबने बोला, किसी एक ने नहीं बोला, वो उसमें ही उदासी में चले जाएंगे। ये आप देखना। और कोई खाना अच्छा बनाता है, सबने तारीफ की, एक ने नहीं की, या किसी दिन तारीफ नहीं हुई तो उदास। ठीक है, ये तो मोटी बातें बताई हैं। अब आप सूक्ष्म चीजों को देखो। किसी ने मुझे हेलो कैसे किया, उसे कर दिया, मुझे नहीं किया। उसको पहले किया, मुझे बाद में किया। पहले जब मैं इनके यहाँ जाती थी तो ये 10 चीजें बना के रखते थे, आज इन्होंने एक चाय भी नहीं पूछी। इस तरह की सारी बातें क्या है, मैंपन। हमें आज ये होमवर्क लेना है, अपने मैंपन को चेक करना है, कहां पर मैं जाती हूँ। सबका अलग होता है, रीजन सेम है, पर होता सबका के जो होते हैं ना ट्रिगर पॉइंट्स, वो अलग। हमें आज हम सबको बैठकर अपने ही मैंपन को चेक करना। ठीक है, और एक और मैंपन होता है, कोई एक होता है ना, कोई अपने अच्छेपन का भी मैंपन होता है। किसी को सब लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऑनेस्ट है, वो उस ऑनेस्टी के भी मैंपन में आ जाता है। कोई उसके आसपास थोड़ा करप्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, बड़ा करप्ट, ये भी करप्ट, ये भी कर, ये ऐसा, ये वैसा। ये भी मैंपन है। हमने किसी को इस नजर से नहीं देखना। हमें अंडरस्टैंडिंग है कि कोई करप्ट है सपोज, और मैं ऑनेस्ट हूं, तो मुझे क्या समझना है, कमजोर है, संस्कार से मजबूर है। अगर मैं उसके लिए सोचती हूँ नहीं, इसकी भी ऑनेस्टी अंदर इसके है, वो इमर्ज होगी, ये भी बनने वाला है, उसके लिए ये शुभ संकल्प रखो। ये गुस्से वाला, ये तो है ही ऐसा, ये भी मैंपन है। मैं तो बड़ी श्रेष्ठ, ये वैसा, नो, ये भी मैंपन है। कहीं पर मैं अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने के लिए दूसरे को नीचा समझती हूँ। जब भी हम किसी को, मुझे ऐसा लगता है, इस नजर से देखते हैं ये कैसा है, इसमें ये कमी है, माना मैं बोलना चाहती हूँ मुझ में नहीं है तो मैं बेटर, ये भी मैंपन। ऐसे हम सब चेक करें और कल हम इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, मैंपन क्या। और जो अभी वाणी चली थी बाबा मिलन की, उसमें भी मैंपन की बाबा ने बात की। बाबा बार बार मैंपन की बात करते हैं, इसीलिए। और जो पुरुष, जो फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा, सेकेंड नंबर की प्रतिज्ञा क्या? I can only help with certain things in Telugu to learn. बताओ, फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा क्या है?
मुरली में बाबा ने कहा जो फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा है वो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। वो है फर्स्ट नंबर। निश्चय उसका अटल है और बाबा ने कहा तो उस पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास है, उसका फिर हो भी जाता है। सेकंड वाला क्या कहता है? तो करता है, पता नहीं, करना तो है, हो ही जाएगा। ये सारी बातें क्या है? सेकंड नंबर की। तो जितना मेरा निश्चय पक्का उतना परफेक्शन। ठीक है। फिर ब्राह्मण कल्चर क्या है? ब्राह्मण कल्चर पवित्रता, खान पान का, बिल्कुल। पवित्र। और बताओ, बताते जाओ। इस ब्राह्मण कल्चर को बताने का तो कोई अंत ही नहीं। कंप्लीट पवित्रता, कर्मणा से पवित्रता, और पांचों विकारों पर विजय, खान पान में पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता। आज बाबा ने बोला ना, भिन्नता में एकता। वैरायटी वृक्ष डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां, है ना। इतने डिफरेंट डिफरेंट कहाँ से हम आए और उस एक वृक्ष के साथ हम कहाँ आ गए? ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मण कल्चर में और क्या कहेंगे? जो ब्राह्मण है उसमें आज की मुरली में भी क्या है? उमंग उत्साह होगा ही। उमंग उत्साह, सबके गुणों को देखना, गुणों को देखना, बिल्कुल। गुणग्राही दृष्टि। ब्राह्मण जीवन सदा उमंग उत्साह। अगर वो नहीं है तो वो ब्राह्मण जीवन सही नहीं है। वो अगर उमंग और उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। आज संडे है तो सब थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं। क्योंकि उमंग उत्साह में रहते हैं तो सारा हर रोज उत्सव मनाते हैं। उत्सव इसलिए मनाते हैं कि हमें पता है हमें बाबा मिल गया। उसमें आपको अपना नंबर नहीं। और कोई कुछ कह रहा है? I thought somebody said something, है ना? तो देखो ब्राह्मण कल्चर क्या है, इसके ऊपर चिंतन करना और लिखना, शेयर करना कल, क्योंकि ये बड़ा होगा। थोड़ा हमने कर लिया अभी। तो जो ब्राह्मण कल्चर है क्या है? ब्राह्मण कल्चर मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प, तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। बस ये हुआ पड़ा है, करना ही है और देयर इज नो चॉइस। जब मेरे पास, मैं अपने पास चॉइस ही नहीं देती उल्टे रास्ते जाने की। कोई जो सोचे कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा। बाबा ने मुरली में आज बता दिया, है ना। अभी मंजुल बहन ने क्या शेयर किया, कल मैं बात कर रही थी, आज मुरली में आ गया। ये आप सब देखोगे, जो आपने संकल्प सोचा ना, ये कैसे करें, मुरली में आपको आंसर मिलेगा 100%। बट यू हैव टू लुक फॉर इट। मुरली को अटेंशन से पढ़े तब होता है। फिर बाबा ने क्या बोला? एक जो बाबा ने बोला, परीक्षा पावरफुल के आपकी प्रतिज्ञा पावरफुल। क्या कहेंगे? परीक्षा क्या है? हमारी प्रतिज्ञा पावरफुल है, परीक्षा नहीं, क्योंकि बाबा का साथ है, ज्ञान है हमें। जो परीक्षा है वो क्या है? सिचुएशन का टाइगर थे। सिचुएशन। हाँ जी सविता बहन। पेपर का टाइगर। पेपर का टाइगर है, ओके। और परीक्षा क्या है? हमें शक्तिशाली बनाने, हमको दीदी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और
जिससे हम Actually, मजबूत हमें आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, और परीक्षा एक्चुअली मेरा कार्मिक अकाउंट है। मैं जैसे जैसे उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करती चली जाती हूँ, मैं लाइटर फील करती हूँ। सपोज एक ही व्यक्ति बार बार मेरे पास पेपर बन के आ रहा है, मीन्स मैंने इस पेपर को क्लियर करना है। वो क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि अभी तक मैंने वो पेपर को क्लियर नहीं किया। आप पेपर क्लियर करो, वो श्रेष्ठ आपकी स्थिति और ऑटोमेटिक बन जाएगी, आपको लाइटर होने का अनुभव होगा। तो पेपर क्लियर करने का तरीका क्या है? जो परिस्थिति आई उसको क्या करना है? नंबर 1 क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना है पहले। एब्सोल्युटली एक्सेप्ट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू हैव पास द पेपर। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तब हम उसके ऊपर काम करते हैं। आपको आपके घर वालों ने बोला कि आज घर में 10 लोग डिनर के लिए आना है, आपने तैयारी करनी है। आप एक्सेप्ट करते हो कि वो आ रहे हैं तो उसके ऊपर काम करते हो ना। आप एक्सेप्ट ना करो तो कुछ नहीं करोगे। ये तो स्थूल चीज है ना। अब मेरे सामने मेरा कोई अपना जिसको साथ मेरा बहुत प्रेम है और वो मेरे सामने परिस्थिति बन के आया, मेरे एंटी हो गया, बिल्कुल मेरे से मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा। पहले ही एक्सेप्ट करना कि ऐसे बन गया है ना, ये नहीं ऐसा क्यों है नहीं करना कि ये है, अब ये सिचुएशन बनी है एंड इट हैज अ रीजन। एंड मेरे सामने क्यों आया कि आई एम द रीजन, और मेरे को सही कैसे करना है? मुझे करना है। तो मुझे क्या करना है? अच्छा अब बताओ मुझे क्या करना है? उस समय मुझे अपने गुणों को इमर्ज करना है कि इस समय किस गुण की मेरे अंदर कमी है और उसे मुझे लेना है। मुझे ये समझ। सिचुएशन में तो कमी को नहीं लोगे ना। सिचुएशन में तो अपनी जो आपके अंदर ऑलरेडी गुण है उसको पक्का करोगे। कमी जैसे अभी सामने मेरे सामने कोई बहुत मतलब ऐसे नेगेटिव वातावरण बना के खड़ा हुआ है, तो मैं क्या सोचूं? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरे साथ बाबा है, मुझे प्रेम देना है, मुझे कुछ नहीं और करना, मुझे उसको अंडरस्टैंड करना। पहले हम उस समय खुद को शांत कर लें, हाफ द बैटल इज वन। क्योंकि अगर मैं खुद शांत हो जाती हूँ तो मुझे ये भी समझ आ जाता है कि मुझे अभी इसको क्या जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किसी सिचुएशन में देना होगा और किसी सिचुएशन में चुप रहना बेटर होगा। और चुप रहकर भी मैं कौन से संकल्प क्रिएट करूं? एंड ऑफ कोर्स बाबा को बुलाना तो है ही, दैट गोज विदाउट सेइंग ना। मैं पहले ऐसे करती थी, बोलती थी बाबा ये देखो आपका शैतान बच्चा। फिर मुझे क्या बोला गया? शैतान नहीं बोला, ये देखो आपका बच्चा मेरे सामने परिस्थिति है, बताओ क्या करना है। उसको शैतान बोला तो वो शैतानी करेगा, है ना। शैतानी चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, ये है, ठीक है। फिर बाबा ने बोला क्या है? सब कुछ रिपीट होता है ना, बना हुआ है, बने के ऊपर बनाना है, अर्थात रिपीट करना है। तो मेरे सामने जो भी परिस्थिति आई, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन। मैं विजयी थी पिछले कल्प में, इस कल्प में भी इस मोमेंट पर मैंने इस परिस्थिति को अनेकों बार पार किया है, अब भी कर लो, ठीक है। और वरदान क्या है? पढ़ेंगे? आप में से कोई पढ़ेगा? नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। बहुत ही सुंदर ज्ञान। संपत्तिवान किसको बोला बाबा ने? कौन संपत्तिवान होता है हमारी भाषा में? जिसने ज्ञान सुना और उसको धारण किया, वो संपत्तिवान। एक्सेप्ट किया और धारण किया। एक्सेप्ट किया और धारण किया तो वो ऐसा क्या हो जाएगा? बाबा ने बोला संतुष्ट। जब अंदर संतुष्ट है तो मीन्स आई हैव एवरीथिंग। जैसी भी सिचुएशन है मैं संतुष्ट हूं, मतलब सारा कुछ प्राप्त। और संतुष्ट नहीं है जितना कुछ भी मटेरियल कंफर्ट होते हुए, तो फिर अप्राप्त, राइट? वही संपत्तिवान है।
सार तो यही है, ठीक है। हद की इच्छाओं की अविद्या। अब इच्छा मात्रम अविद्या बड़ी बात है, पर हम अपने को वहां उस ओर लेकर जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन वहां चल रहा है। और स्लोगन मोहब्बत में लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा, ये स्लोगन कितने दिन से चल रहा है? पूरा हफ्ता हो गया। माना बाबा के प्रेम में लवलीन रहना, बाबा कह रहा है लवलीन रहो तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। अब योग करेंगे। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते, या कोई पॉइंट आपको लगा हो कि डिस्कस करना चाहिए वो भी कर सकते। नहीं, ठीक, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। और स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए अपने आप को दोनों भ्रिकुटियों के बीच एक चमकता सितारा अनुभव करें। इस शरीर से अलग एक दिव्य सितारा। सारा ध्यान स्वयं पर, शरीर को पैरों से लेकर सिर तक एक बारी मुआयना करेंगे। इस शरीर को भी ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। हम सब अपने शरीर को मन बुद्धि से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्थूल नेत्रों से नहीं। ऐसा संकल्प रखते हुए अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बाबा की त्रिसंबंध से संतान हूं, वारिस हूं, मालिक हूं, विद्यार्थी हूं। हर कदम में सतगुरु बाबा को फॉलो करने वाली। निरंतर उसके प्रेम को, उसके साथ को अनुभव करने वाली मैं आत्मा। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वयं को अनुभव करे। ऐसे सदा उत्सव मनाने वाली, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा पात्र अधिकारी में आत्मा हूं। मेरा प्रकाश गोल्डन लाइट और पावरफुल होती जा रही है।
सदा असंभव को सहज संभव करने वाली मैं आत्मा। हर परीक्षा को प्रतिज्ञा द्वारा पार करने वाली बाप के प्यार के रिटर्न में सब कुछ त्याग करने की हिम्मत रखने वाली ऐसी त्रिमूर्ति शिव बाप की जन्म साथी मैं विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूं। इन स्वमानों को अनुभव में ला रही हूं। इसी दृष्टि से बाबा मुझे देखते, फील करें परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर फाउंटेन के रूप में आ रही हैं। मुझ आत्मा में और मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंच रही, सर से लेके पांव तक इन किरणों को जाते हुए देखें। मेरे शरीर का एक एक सेल हील हो रहा है। ये सर्व शक्तिवान की किरणें हैं। मुझ आत्मा को और मेरे इस शरीर को भी संपूर्ण रीति संपन्न बना रही। मुझे बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है। फील हो रहा है जैसे मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मैं आत्मा लाइट और मेरा शरीर भी लाइट का। इसी हल्केपन के अनुभव के साथ आज हम सारे दिन में कार्य व्यवहार में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 होमवर्क है। मैपन पे आपने सोचना है और ब्राह्मण कल्चर। ठीक है। ओम शांति। सविता प्लीज पुट इट। दीदी वो लिंक मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, रिकॉर्डिंग का लिंक। व्हाट्सएप में? ठीक है, ओके। हाँ व्हाट्सएप में वो लिंक भेज देना। ओह श्योर। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति।